बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है और घर आता है तो स्थिति क्या होती है? डोली में बिठाकर और वो अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है। जिस समय घर वापस आता है तो चारों ओर को दृष्टिपात करता है कि कोई घर का, कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा। और जब देखता है कोई नहीं देख रहा तो जानते हो क्या करता है कि एक कोने में जा करके और वो तो फोट फोट कर रोता है। एक कोने में जा करके अब वो तो फोट फोट कर रोता है। बेटी अगर पिता से प्यार करती है तो पिता भी बेटी से प्यार करता है। मेरे बंधुओं याद रख लेना, मैं कोई कहानी नहीं बता रहा, ये कोई कहानी नहीं है ना। आज इस समाज में आप लोग विद्युत समाज उपस्थित है, इसलिए आज मैं कह दे रहा हूं। और जहां विद्युत समाज होती है वहां कहना पड़ता है, मुझे बता रहा हूं। ना कोई कहानी सुना रहा हूं, ना कोई लिखावट की बात है ना। ये एक सच्ची घटना है जो मेरे राज्य में घटित हुई, मैंने देखा है प्रत्यक्ष। एक पिता अपनी बेटी से अथाह प्यार करता था, इतना प्यार करता था मेरे बंधुओं कि अपनी बेटी के खातिर उसने घर द्वार, खेत खलिहान सब कुछ बेच दिया कि मेरी बेटी राजरानी बनकर रहे, मेरी बेटी को कोई दुख ना मिले, मेरी बेटी को कोई कष्ट ना मिले। इकलौती बेटी, सब कुछ कुर्बान कर दिया बेटी के पीछे। बेटी का प्राण ग्रहण संस्कार कर दिया, बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात हुआ क्या कि उन दहेज लोभियों ने, उन हत्यारों ने उस बेटी को जिंदा जला करके मार डाला। अब बताओ उस पिता का क्या होगा जिसने अपना सब कुछ अपनी बेटी के लिए कुर्बान कर दिया। उसी की बेटी को हैवानों ने उन्हें जिंदा जला करके मार दिया। बोलो क्या होगा उस पिता का जिसके साथ में ऐसा घटित हो जाए? उस परिवार का क्या होगा? मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आप सभी लोगों से, क्योंकि ये विद्युत समाज है। अब मैं हर जगह ये बात नहीं कहता, लेकिन आज कहना पड़ रहा है। अब मैं जानता हूं आप लोग भी मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और मनन भी करेंगे। मेरे मित्रों, जीवन में मिल जाएंगे, जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मैंने बड़े बड़े धनवानों को देखा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को देखा है। एक धनवान ऐसा भी व्यक्ति था जिसे मैं बड़े करीब से जानता था। मेरे बंधुओं, धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि भूल गया कि मेरे घर में मेरी एक बेटी बैठी हुई है। बेटी सयानी होने लगी, अब वो धन कमाने में व्यस्त हो गया। धन कमाता रहा, धन कमाता रहा। एक समय ऐसा आया कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस बेटी का कन्यादान किया गया। अब जरा सोचिए आप सभी लोग कि जिसके पास धन का अंबार लगा हुआ और स्वयं की घर में बेटी और किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कन्यादान किया जाए, अब ये बताइए उससे बड़ा अभागा संसार में कोई होगा? कोई होगा जो अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान न कर पाए? उससे बड़ा अभागा संसार में कोई नहीं है। तभी तो मैं कहा करता हूं, और
सुन रहे हैं आप सभी लोग महाराज जनक जी का ये करुण विलाप। इसी पर प्रभावित हुए हमारे बड़े भाई श्री भारत राजपूत जी कमेटी अध्यक्ष, आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं श्री जनक जी के करुण कंदन पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए सुनिए सुंदर विलाप। आप हैं हमारे भाई श्री चंदा जी, आप गायक हैं, पनवाड़ी से पधारे हैं। चंदा गायक जी, आपकी ओर से भी 50 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक राजू राजपूत जी यज्ञ के आप कोषाध्यक्ष महोदय हैं। हमारे श्री राजू राजपूत जी यज्ञ कोषाध्यक्ष और हमारे जय सिंह राजपूत जी, आप दोनों की ओर से ये 50 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं निवेदन करके आपसे कह रहा हूं। और हमारे भाई श्री अमित राजपूत जी, आप यज्ञ के संयोजक हैं, यज्ञ संयोजक अमित राजपूत जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं, धन्यवाद। मेरी बात को चिंतन करे, मनन करे मेरे बंधुओं, तभी तो मैं कहा करता हूं कि जीवन में मिल जाएंगे ये धारा में आकारा में हजार पर ये कन्या दान जगे मिले न बारम बार पर ये कन्या दान जग मिले न बारम बार। ज्ञान की नगरी है, लेकिन आज देख रहा हूं मैं एक बात याद आ गई जो समाज में बताने योग्य बताना चाहिए, और मैं आपको बता रहा हूं। सभी लोग कहते हैं कि भैया बेटी पराया धन है, बेटी पराया धन है। क्यों? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या बेटी पराया धन है? ना, इस बात को स्वीकार मैं नहीं करूंगा। ना, इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता कि ये बेटी पराया धन है। अगर बेटी पराया धन है, आपने पहले से मान लिया कि बेटी पराया धन है, तो क्यों करते हैं कन्यादान, क्यों देते हैं फिर दान? अगर बेटी पराया धन है, पहले से कह देते बेटी पराया धन है। क्या पराये धन का कोई दान होता है? पराये धन का कोई दान करता है? ना, दान हमेशा अपनी वस्तु का होता है, पराये की नहीं। जब पहले से कह दिया कि बेटी पराये धन है, तो पहले के बता दिया, तो दान कैसा, कन्यादान कैसा? ना मेरे मित्रों, गर्व से कहो इस बात को कि बेटी पराये धन नहीं, बेटी हमारा धन है, हमारा धन है बेटी। घर में आपकी बात को कहीं से स्वीकार भी कर लूं, आपकी बात को कहीं से मैं मान भी लूं, तो सिर्फ एक बात स्वीकार कर लेना, मेरी एक बात मान लेना। और वो कौन सी बात? कि बेटी लाख ये पराया धन है। मेरे बंधुओं, ये बेटी लाख ये पराया धन है, पर वो ये दे का टुकड़ा होती है, और वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घरों में बेटियां होती हैं,
धन्य है वो पिता जिस पिता ने उंगली पकड़ करके बेटी को चलना सिखाया। धन्य है वो माँ जिस माँ ने अपने उदर से बेटी को जन्म दिया है। धन्य है वो कुल जिस कुल में बेटी ने जन्म लिया है। आज ज्ञान की नगरी मिथिला में देख रहा था, सारे के सारे विद्वान मौन हो गए, सारे के सारे ज्ञानी शांत हो गए। क्या यही है मिथिला, ज्ञान की नगरी है? मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी जाना नहीं था, लेकिन आज देख के आ रहा हूं कि ये है मौन सभी क्यों पंडित। ज्ञानी कहां गया ज्ञान? इस ज्ञानी पुरी का ज्ञानी कहां है? याद आया, क्या याद आया कि वो माँ गिरजा का परदानी कहां है? क्या माँ गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या माँ गिरजा की वाणी झूठी हो गई? माँ गिरजा ने कहा था, सुन सी सत्य असी से हमारी पूजा ही मनोकामना तुम्हारी। तो क्या मिथ्या हो गई? नहीं, हो क्या गया? इन पीरों का स्वाभिमान दबाव, इन राजाओं का सम्मान कहां है? कैसे करूं मैं आपका सम्मान? कहना नहीं चाहता था, लेकिन विवश कर दिया आप लोगों ने कहने के लिए, बात कर दिया कहने के लिए, तो आज मुझको कह देना पड़ा, क्योंकि मैं जाना है, मैंने समझा है। जाना क्या है मैंने कि ये आबोचनी को ये माँ खाए भट मानी। क्यों ये पीरे पीने और ये मही मैं बात समझ गया। कोई भी ऐसा पीर नहीं जो मेरे प्रण की पूर्ति कर दे। एक कार्य शेष रह गया है, कौन सा कार्य? कि ताजा हुआ आशा को छोड़ दो। करना क्या है कि अब निजे निजे गृह जाहु। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लिखा न विधि बैठे ही विवाह। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ इन कार्यों की समाज से। अब एक कार्य किया जाए, ये सभा करा दो, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग में अवन का रंग में भगा दो नेपाल। कहाँ है मुरली? जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भौ है, रदपट फरकत नयन रिसो है। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाय राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। हे भव्य भारत के श्रोमणी, सूर्यवंश के दिवाकर, संपूर्ण ब्रह्मांड के त्राता, आज आपके समक्ष योगी जनक जी के द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, क्या यह उचित है? फिर जिस समाज में रघुवंशियों का एक अंश भी उपस्थित होता है, वहां किसी का साहस जहाँ ऐसी वाणी का प्रयोग करे। फिर यहाँ तो रघुवंश मणि बैठे हैं और रघुवंश मणि के समक्ष ऐसी वाणी का प्रयोग किया जा रहा है। योगी जनक जी के द्वारा कहा जा रहा है, वीर विहीन मही मैं जानी। इस पृथ्वी पर अब कोई वीर शेष नहीं रह गया। राजेंद्र ना जाने कितने वीर इस पृथ्वी के स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों का ये परित्याग कर देते हैं, और ना जाने कितने वीर जन्म लेते हैं। और आपके द्वारा कहा जा रहा है इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। राजेंद्र, वीर न होंगे इस धरती पर तो इस धरती माँ का क्या होगा? वीर न होंगे इस धरती पर तो इस धरती माँ का क्या होगा? फिर परदेसी राजा यदि राज करेंगे तो फिर भारत माँ का। छोटी छोटी नदियां और नाले यदि पाप धोवें
छोटी छोटी नदियां और नाले यदि पाप धोवें तो उस गंगा माँ का क्या होगा। और परदेसी राजा यदि राज करेंगे तो फिर भारत माँ का। विचार करो राजेंद्र, जिस समय वीर समाप्त हो जाएंगे इस देश से तो क्या देश स्वतंत्र रह पाएगा। उसी समय देश प्रतंत्र हो जाएगा, गुलामी की जंजीरों में बन जाएगा जिस समय वीर समाप्त हो जाएंगे देश से। क्या कह रहे थे, तजऊ आस निज निज ग्रह जाहू, चले जाओ मेरी मिथिला का परित्याग कर दो। अच्छा, बुलाया किसी को नहीं है, बुलाओ किसी को नहीं, लोग आ जाएं तो क्या लोगों को भगाना चाहिए? यही ज्ञान है। राजा प्रण सुनकर के आए, बुलाया किसी को नहीं, लोग आ गए, प्रण की पूर्ति नहीं हुई, सीता का विवाह नहीं हुआ, धनुष का खंडन नहीं हुआ, तो क्या आप लोगों को भगाओगे? करो लिखा न विधि वैदेही विवाहु, सीता का विवाह विधाता ने नहीं लिखा, तो क्या सीता का विवाह विधाता लिखेगा? क्या सीता का विवाह विधाता लिखेगा? अरे विधाता जिसको जन्म देता है विधाता उसके बारे में लिखता है। तो क्या सीता विधाता के माध्यम से है? सीता है कैसी? तो आचार्य कहते हैं भई प्रगट कुमारी ये भौम विधारी, सीता का जन्म इस पृथ्वी से है, सीता जन्मा है। जब सीता जन्मा है तो फिर विधाता कैसे लिखेगा? कैसे लिखेगा? जरा भी श्रद्धा तुम्हारे हृदय में होती राजेंद्र तो ये बात न कहते। श्रद्धा का मतलब माता पार्वती ने स्वयं सीता का विवाह सुनिश्चित किया है। मन चाही राच्यो मिलई सोबर, सहज सुंदर सांवरो, वो बर मिलेगा, समय लगेगा। ये वरदान है माता पार्वती का सीता जी के लिए, ये वरदान है। तो आचार्य कहते हैं अभिशाप बदलते रहते हैं, वरदान नहीं बदला करते। अभिशाप बदलते रहते हैं, वरदान नहीं बदला करते। क्रिया बदलती रहती है, कर्तव्य नहीं बदला करते। उपमेय बदलते रहते हैं, उपमान नहीं बदला करते। और ये भक्त बदलते रहते हैं पर भगवान। बहुत विचार करके बोलना राजेंद्र। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश आपका पा जाऊं, थल उसकी क्या मजाल, पूरा ब्रह्मांड जल को थल में ले आऊं, तो सुरमे की तरह पीस डालूं, पृथ्वी पहाड़ों को काजर मुरी की नाई पर भर में तोड़, कच्चे घड़े के समानी से पल भर में फाड़ तोड़ो छत्र दंड में तो प्रताप बलनाथ, ता न करो प्रोपत शपथ कर धो ध्रुम हाथ कर लखन सकोप वचन ये बोले, टगमगान वही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप निराने, सिए ही हरस जनक सकुचाने। सैन रघुपति लखने निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। शांत हो जाओ लक्ष्मण। इतना क्रोध करना अच्छा नहीं होता है, इतना क्रोध करना अच्छा नहीं होता है। हम जानते हैं कि महाराज जनक जी के द्वारा हम वीर जाति एवं क्षत्रिय जाति को अपमानित किया गया है, परंतु महाराज जनक जी हमसे बड़े हैं, ये हमारे पिता तुल्य हैं। अस्तु, अपने क्रोध का परित्याग करो और शांत हो जाओ। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में
बोलना ही नहीं, शांत रहना जरा, बोलना ही नहीं। बैठे गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश है, बैठे गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश है। सामने इनके